हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं पावर बीआई के बारे में। पावर बीआई होता क्या है? पावर बीआई के एलिमेंट्स क्या-क्या होते हैं? एप्लीकेशंस क्या हैं पावर बीआई के रियल वर्ल्ड में? ये सब कुछ हम समझेंगे। पर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी आईटी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ पावर बीआई? पावर बीआई क्या होता है? पावर बीआई फ्रेंड्स एक सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। सबसे पहले हम जान लेते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए, आज की डेट में आपको पता है डेटा इज़ द न्यू ऑयल, डेटा ही सब कुछ है। पर अगर वो डेटा रॉ फॉर्मेट में रहेगा तो हमारे लिए वो किसी यूज़ का नहीं है। इसीलिए हमारे को बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स की ज़रूरत होती है ताकि हम उस रॉ डेटा को कन्वर्ट कर सकें एक इन्फॉर्मेशन के रूप में और फिर फाइनली उसको विजुअलाइज़ कर सकें और कुछ डिसीजंस ले सकें। तो यही एक मेन पर्पज़ होता है पावर बीआई का भी। यह एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो एक रॉ डेटा को कन्वर्ट करने में एक इन्फॉर्मेशन में यूज़ में आता है। अब ये सेल्फ सर्विस भी है। यहाँ पे सेल्फ सर्विस को समझने की बहुत हमारे को ज़रूरत है। हमें ये जानना पड़ेगा कि सेल्फ सर्विस का मतलब क्या होता है। देखिए, सेल्फ सर्विस का मतलब है, आपको याद होगा अगर हम कुछ साल पहले चले, तो क्या होता था, एक आईटी टीम्स होती थी और एक एनालिस्ट्स की टीम होती थी। एनालिस्ट्स की टीम अपनी रिक्वायरमेंट आईटी टीम्स को देती थी, वो उसके बेसिस पे रिपोर्ट्स बना के एनालिस्ट्स को दे देते थे और फिर एनालिस्ट एनालाइज़ करते थे। पर ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होती थी और कई बार एनालिस्ट को अपने मन मुताबिक रिपोर्ट्स भी नहीं मिलती थी। तो पावर बीआई ने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक सेल्फ सर्विस नाम इस एक तरीके से सेल्फ सर्विस दी है हमारे एंड यूज़र्स को। कैसे? कि जो हमारे आईटी टीम होगी, वो एक डेटा को प्रिपेयर करके देख देंगे, डेटा को रिफाइन कर देंगे, डेटा को शेप करके दे देंगे और जो एनालिस्ट्स की टीम होगी, जो एनालिस्ट होंगे, वो उस प्रिपेयर्ड डेटा सेट्स पे अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। यही मीनिंग होता है सेल्फ सर्विस का और इसीलिए पावर बीआई एक कंप्लीट सूट है। ये सेल्फ सर्विस भी है और दूसरी तरफ एक बिज़नेस इंटेलिजेंस टूल भी है। अब समझ लेते हैं इसके यूज़र्स को। अगर हम पावर बीआई के यूज़र्स देखें तो अक्रॉस द डायमेंशंस डिफरेंट यूज़र्स होते हैं, जिसमें हमारे एनालिस्ट भी होते हैं, जो एनालाइज़ करते हैं बाय बाय क्रिएटिंग डिफरेंट रिपोर्ट्स। हमारे मैनेजर्स होते हैं, डेटा साइंटिस्ट्स होते हैं, जो पैटर्न्स डिराइव करते हैं। डेवलपर्स होते हैं, जो हमारे डेटा सेट को रॉ डेटा जो होता है उसको रिफाइन करने में, उसको एनरिच करने में का काम करते हैं, वो हमारे आईटी डेवलपर्स होते हैं। तो अक्रॉस द डायमेंशन डिफरेंट यूज़र्स रहते हैं पावर बीआई के। अब हम थोड़ा-सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं अपने पावर बीआई टूल को। तो सबसे पहले पावर बीआई जो टूल है, इट कैन कनेक्ट टू डिफरेंट डेटा सोर्सेज़ एंड प्रिपेयर द डेटा फॉर एनालिसिस। अब जो हमारा पावर बीआई का टूल है, ये बहुत सारे डेटा सोर्सेज़, मतलब मैं कहूँगा जितने मैक्सिमम हम सोच सकते हैं, उतने डेटा सोर्सेज़ के साथ ये कनेक्ट हो सकता है और जब वो डेटा सोर्सेज़ ऑन प्रिमाइस भी हो सकते हैं, यानी हमारे अपने सर्वर्स पे या फिर क्लाउड पे भी हो सकते हैं। वो ये उनके साथ कनेक्ट कर पाता है ईज़िली। उसके बाद हम उन डेटा सोर्सेज़ को रिफाइन करके अपने डेटा मॉडल्स बना सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने डेटा में। उसके बाद हम डेक्स क्वेरीज़ यानी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन क्वेरीज़ उनके ऊपर लिख सकते हैं। फाइनली हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं अपने डेटा को और विजुअलाइज़ कर सकते हैं थ्रू रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स। ये हवा हम सारा काम कर सकते हैं और जो फाइनली हमारे रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स होंगे, उनको कोलीग्स के साथ हम अपने शेयर कर सकते हैं। तो ये तो एक ओवरऑल पिक्चर रही हमारी पावर बीआई की। अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं पावर बीआई के, तो हमारे 2 मेन कॉम्पिटिटर सामने आते हैं। टैबल्यू जो बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस में और एक क्लिक व्यू है जो इसका एक कॉम्पिटिटर की तरह मार्केट में एक्सिस्ट करता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स को जानने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ पावर बीआई के बारे में। जो हमारा पूरा पावर बीआई का इकोसिस्टम होता है, उसके हमारे 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है पावर बीआई डेस्कटॉप, फिर होता है पावर बीआई सर्विस और तीसरा होता है पावर बीआई मोबाइल एप्लीकेशंस। तो अगर हम हाई लेवल यूसेज जाने तो पावर बीआई डेस्कटॉप बेसिकली हम क्रिएशन के लिए यूज कर रहे हैं। वो क्रिएशन ऑफ डैशबोर्ड्स हो सकता है, रिपोर्ट्स हो सकता है और वो कैसे रिक्रिएट हो रही है। सबसे पहले डेटा को हम डेटा सोर्सेज से कनेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया और फिर डेटा मॉडल्स बनाए और उनके ऊपर हमने रिपोर्ट डैशबोर्ड्स को बना लिया। अब हम बात करते हैं शेयरिंग की। तो शेयरिंग के लिए हम अपना पावर बीआई सर्विस का यूज करते हैं। जो हमने काम किया है उसको अपने कोलीग्स के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर करने के लिए हम पावर बीआई सर्विस का यूज कर रहे हैं।
और फाइनली जो कंज़्यूम करना होता है, उसके लिए हम पावर बीआई मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। तो ये तो रहा हाई लेवल। अब हम थोड़ा अगर डिटेल में जानने की कोशिश करें अपने इन एलिमेंट्स को, तो सबसे पहले बात करते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप का। तो पावर बीआई डेस्कटॉप जो होती है, वो न्यूमरस डेटा सोर्सेज़ के साथ कनेक्ट हो सकती है। डेटा सोर्सेज़ को कनेक्ट कर लिया उस और हमने उन डेटा सोर्सेज़ से डेटा कैप्चर किया। अब जो कैप्चर हुआ है डेटा, वो हो सकता है रॉ फॉर्मेट में हो और या फिर हमारे डिज़ायर्ड फॉर्मेट में ना हो या फिर इंटीग्रेटेड ना हो। तो फाइनली हम उस डेटा पे डेटा एनरिचमेंट या डेटा शेपिंग करते हैं, ताकि हमारा डेटा जो हमारी नीड है, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो सके या मोल्ड हो सके। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की, जो पावर बीआई डेस्कटॉप से रिलेटेड है। क्रिएशन ऑफ डेटा मॉडल्स एंड बिल्ड विजुअल्स ऑन टॉप ऑफ दैट। तो जो भी हमने रिफाइन करा है अपना डेटा, जो भी हमने ट्रांसफॉर्म किया है अपना डेटा, उसके ऊपर हम डेटा मॉडल्स बना सकते हैं। कहने का मतलब है, उस डेटा ट्रांसफॉर्म डेटा पे हम रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं और फिर फाइनली डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग पावर बीआई डेस्कटॉप। तो ये तो रहा पावर बीआई डेस्कटॉप के बारे में। अब हम बात करते हैं पावर बीआई सर्विस। तो जो पावर बीआई सर्विस होती है, इट इज़ अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म यूज्ड फॉर विजुअलाइज़ेशन, एनालिसिस एंड शेयरिंग। बेसिकली जो भी काम आपने पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर किया है, उसको हम पब्लिश करते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने कोलीग्स और ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर थ्रू पावर बीआई सर्विस। बेसिकली हमारा क्या होता है, इसके अंदर वर्क स्पेसेस होते हैं हमारे पावर बीआई सर्विस में। उन वर्क स्पेसेस कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं डिटेल में इसके लिए अलग से वीडियोज़ भी बनाने वाला हूँ। प्रैक्टिकली भी हम समझने वाले हैं वर्क स्पेसेस को, पर अभी के लिए ये समझ लीजिए वर्क स्पेसेस वो कंटेनर्स हैं, जो अपने अंदर रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, डेटा सेट्स को होल्ड करते हैं और थ्रू दीज़ वर्क स्पेसेस डिफरेंट बेसिकली एम्प्लॉइज़ और डिफरेंट पीपल ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन कैन शेयर देयर वर्क। तो ये तो ओवरऑल रहा पावर बीआई सर्विस। अब हमने क्रिएशन का एस्पेक्ट देख लिया, शेयरिंग का, और फाइनली हम जानने की कोशिश करते हैं कंज्यूमिंग एस्पेक्ट। हमारे पास पावर बीआई मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, जिनके थ्रू हम व्यू कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, जो भी रिपोर्ट्स शेयर हुई हैं वाया आवर विंडोज़, आईओएस और एंड्रॉयड डिवाइसेज़। ये यानी टैबलेट्स हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हो सकते हैं, जिन पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इनके थ्रू हम बेसिकली पावर बीआई मोबाइल ऐप्स के थ्रू हम अपनी रिपोर्ट्स को कंज़्यूम करते हैं और उनके ऊपर बेसिकली हम फ़िल्टरिंग ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर, ड्रिल डाउन कर सकते हैं बेसिकली अपने रिपोर्ट्स के ऊपर। तो इस तरीके की ऑपरेशंस हम अपने जो भी रिपोर्ट्स बेसिकली हम कंज़्यूम कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और सबसे अगर मेन एडवांटेज देखेंगे इस पावर बीआई मोबाइल एप्लीकेशन का, तो वो होगा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन द गो। जो ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन द गो, यानी आप कहीं भी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन को कैप्चर या अंडरस्टैंड कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं या उसको एनालाइज़ कर सकते हैं थ्रू दिस पावर बीआई मोबाइल ऐप्स। तो ये तो मुझे फ्रेंड्स आशा है ये तो आपको 3 जो एलिमेंट्स होते हैं, ये अच्छे से समझ आए होंगे। फाइनली हम लास्ट स्लाइड में देख लेते हैं एक सैंपल डैशबोर्ड। तो फ्रेंड्स, इस पिक्चर में मैंने आपको एक सैंपल डैशबोर्ड दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट चार्ट्स देख रहे होंगे, जैसे लाइन चार्ट है, हमारा डोनट चार्ट है, ट्री मैप है, हमारा बार चार्ट है। ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के जो चार्ट्स होते हैं, ये हमारे को डेटा को एनालाइज़ करने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देते हैं। जैसे अगर लाइन चार्ट की बात करें, तो हम इससे पूरा एक ट्रेंड स्टडी कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है डेटा का। कैटेगरी वाइज़ या परसेंटेजेस टर्म्स में अगर डेटा देखना है, तो हम डोनट या पाई चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। हियरार्किकल डेटा को स्टडी करना है, हमारे ट्री मैप्स होते हैं। कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तो हमारे बार चार्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को हम गेन कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट चार्ट्स और एक पूरा डैशबोर्ड बना के एंड यूज़र्स को दे सकते हैं। मैं ये सारे चार्ट्स को डिटेल में आपको जब प्रैक्टिकली इन कॉन्सेप्ट्स को समझाऊँगा, तब डिटेल में मैं इनके बारे में डिस्कस भी करूँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा पावर बीआई होता क्या है, पावर बीआई के एलिमेंट्स, एक डैशबोर्ड के फीचर्स समझ आए होंगे। आगे आने वाली वीडियोज़ में प्रैक्टिकली सारे कॉन्सेप्ट्स को पावर बीआई में डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।